हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th ICSE के चैप्टर 2 यानी केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड पार्ट को लेकर, मतलब द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज द डेटिव बॉन्डिंग। हम लोगों को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग 4 टाइप की होती है, जो है आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग आप लोग को अच्छे से पता है क्योंकि आप लोग क्लास 9th में वो पढ़ चुके हो। जो चीज़ नहीं है वो है पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग बाद के किसी वीडियो में समझाएंगे। सो आज की जो वीडियो है वो है डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो बिना किसी के शुरू करते हैं। ठीक है, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by the transfer of lone pairs from the donor to the acceptor. What is a lone pair? What is a lone pair? ये lone pair चीज क्या है? ये lone pair चीज क्या है? हाँ, क्या है भाई? Definition नोट कर रहा हूँ। lone pair क्या है भाई? समझाते हैं। तो suppose ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन K2L5, K2L5, ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसको बनाना है N2 मॉलिक्यूल। उसको बनाना है कितना? N2 मॉलिक्यूल। उसको आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? चाहिए आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे 2 नाइट्रोजन एटम के बीच। तो ये तो 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच जो शेयर हुआ उससे बना N=N यानी N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में हम लोग कहते हैं ये दो जो ये दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर हुए हैं? नहीं हुए। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं ना? लोन पेयर। और इन लोन पेयर्स को जब शेयर करती है तब क्या होता है? तब जो बॉन्डिंग होती है वो है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग। क्लियर है? क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है 2 एटम्स के बीच में। एक एटम होता है डोनर। डोनर क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर को डोनेट करता है। और एक्सेप्टर दूसरा वो है लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे ये काफी बुक्स में लिखा रहता है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर्स, पर ये शेयरिंग नहीं होती। शेयरिंग नहीं होती है डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स एंड गेनिंग ऑफ लोन पेयर्स। डोनर लोन पेयर देता है, एक्सेप्टर लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एक्सेप्टर के पास 2 इलेक्ट्रॉन का मिनिमम शॉर्टेज होना जरूरी है। एक्सेप्टर के पास 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज मिनिमम होना जरूरी है, राइट? Here, so then we see the 2 ions. According to the syllabus prescribed, we have 2 ions which are NH4 plus or ammonium ion, and the H3O plus or hydronium ion which contain the dative bonding. तो यहाँ पे मैंने एक समरी टाइप नोट्स लिखा है, अब जरा इसको गो थ्रू कर लीजिए। देखिए, तो मैं इस पूरी चीज को रब करूंगा अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाने के लिए, फिर हाइड्रोनियम आयन पे भी आएंगे। अगर आपका मन हुआ तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, पर मन नहीं हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसका नोट्स, डिटेल्ड नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। ठीक है? So, structure of ammonium ion, structure of NH4 plus. NH4 plus कब फॉर्म होता है पता है? जब एमोनिया, NH4 plus कब फॉर्म होता है? जब एमोनिया is added to, इसमें ऐड होता है वाटर में। ये चीज पता है? वाटर में या किसी एसिड में अमोनिया को वाटर में ही पकड़ोगे, एसिड की जरूरत नहीं है, वाटर में ही पकड़ लो। ठीक है?
जब अमोनिया वाटर में ऐड होता है तो क्या होता है पता है? अमोनिया तो NH3 रहा, अमोनिया तो NH3 रहा, पर वाटर क्या होता है? H प्लस और H माइनस आयंस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? अमोनिया का फॉर्मेशन देख लो, अमोनिया का फॉर्मेशन देख लो। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ दो एटम, या दो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? लोन पेयर, राइट? हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक। तो अब क्या होगा? कोवेलेंट एटम है कि नहीं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। ठीक है, मैंने बॉन्डिंग का नटशेल दिया है, देख लेना वीडियो शॉर्ट्स। तो ये क्या होगा? शेयरिंग हुआ। इसके लिए क्या होगा? H, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, दोनों लोन पेयर को लोन पेयर की तरह रहने दो। अब आते हैं भैया H2O पे। H2O से क्या आता है भैया? H प्लस और H माइनस आयंस। So when ammonia is added to water, okay, when ammonia is added to water, दो लाइन यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे हमारा H प्लस होगा जी। अब H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देके बनता है H प्लस। तो H प्लस एक्चुअली एग्जिस्ट्स एज अ प्रोटॉन, राइट? H प्लस एक्चुअली एग्जिस्ट्स एज अ प्रोटॉन। So this H plus and this lone pair of ammonia donates this lone pair to whom? Ammonia donates this lone pair to H plus, and then it forms this compound, not compound but an ion. It's called the NH4 plus ion. अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को डिनोट करने के लिए, हम ये साइन नहीं यूज करते हैं, हम ये एरो यूज करते हैं, ठीक है? ये साइन हम यूज नहीं करते, जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला जो साइन है, हम वो साइन यूज नहीं करते, हम ये एरो यूज करते हैं। और ये होता है, और इसका होल करके हम लोग प्लस बनाते हैं। तो ये क्या होता है भैया? क्या फॉर्म होता है? NH4 प्लस या एमोनियम आयन। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो वापस पीछे रिवाइंड कर लेते हैं। लाइफ तो नहीं है ना? So then structure of hydronium ion, structure of H3O plus hydronium ion। ये चीज आप लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये कब फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन तभी फॉर्म होता है when acid is added to what? water। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दो लोन पेयर्स, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक। तो ये एक के साथ एक शेयर करता है, एक के साथ एक शेयर करता है, क्या बनता है? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पाता है, और यहाँ पे कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर। अब जब एसिड वाटर में आ रहा है, एसिड इज एडेड, एसिड वाटर में आके ही क्या हो जाता है भैया? आयोनाइज कर जाता है। क्या करता है? आयोनाइज करता है। आयोनाइज करने के बाद क्या देते हैं? H प्लस देता है, और एक सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया तो Cl माइनस देगा, सल्फ्यूरिक एसिड आया तो SO4 2 माइनस देगा, नाइट्रिक एसिड आया तो NO3 माइनस देगा। ठीक है, ऐसे आयंस देगा। मतलब द नेगेटिव आयन, द एनायन is also called the acid anion, the acid radical, and this hydrogen atom। तो यहाँ पे एक H प्लस रहता है। H प्लस क्या, मैंने पिछली ये में बताया था कि वो है एक प्रोटॉन। H plus is a proton। This lone pairs of oxygen, it donates this to H plus, and then it forms this। क्या बनता है? H3O plus। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये साइन कोवेलेंट के इक्विवेलेंट बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए है। तो H3O प्लस, नंदन हो गया भैया, यही ड्रॉ करना है।
एक स्टेप जाएगा तो ये दिमाग हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाटर का फॉर्मेशन बोल दे तो वाटर का फॉर्मेशन ड्रॉ कर देना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और डेटिव बॉन्डिंग। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं भैया, रिकैप कर लेते हैं। डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, इससे फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। कहाँ से? डोनर से। एक्सेप्ट कौन करता है? टू द एक्सेप्टर, टू कहाँ पे? एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर के क्या होता है? शॉर्ट ऑफ मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, शुड बी शॉर्ट ऑफ मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से हमने आयंस पढ़े? NH4+, NH4+। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? N, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन H होल प्लस। सेकेंड में क्या होता है? H3O+ पढ़ा है। कब ये कब फॉर्म होता है? When NH3 is added to H2O, पानी में। ये when acid is added to कहाँ पे? पानी में। और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? HO H H, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन प्लस HCO+ का स्ट्रक्चर, NH4+ का स्ट्रक्चर। समझ में आया? रिकैप भी हो गया, ठीक है। सो देन let me bid farewell to all you good sirs. Thank you जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है। Thank you. Do like, share and subscribe and do follow my WhatsApp channel for the notes. Thank you.